Okay, already we discussed about that method. सो वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर, ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं. इनको इनके हेल्प से हम बहुत स्मॉल से स्मॉल डिस्टेंस पॉसिबल है. हम कितनी पॉसिबल है, कैसे क्या समझते हैं. बेसिक एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले. लीस्ट काउंट समझने से पहले कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे. सपोज़ आपके पास जो स्केल है 6 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर, उसमें कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा. 0 से 1, ये जो सेंटीमीटर है, यहाँ पे कितने डिवीज़न होते हैं? 1 2 3 4 5 6. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन 10. फिर से ध्यान देंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक्चुअली 0 से 1 के बीच में टोटल लाइन्स कितनी हैं? 1 2, थोड़ा मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूँ. 0 से 1 के बीच में 1 2 3 4, दिस वन 5. तो यहाँ पे ब्लॉक कितना हो? फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ एंड फिफ्थ. 5 6 7 8 9. तो आप इस स्केल से मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं? दिस वन. और ये जो सबसे लीस्ट पॉसिबल काउंट है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. तो 0 से 1 के बीच में ये 1 सेंटीमीटर, इट इज़ 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर. और ये कितने पार्ट में डिवाइड है हमारा? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है. तो 10 इक्वल पार्ट को डिवाइड कौन कर रहा है? 9 लाइन्स डिवाइड करनी. और इस 1 सेंटीमीटर को दिखाने के लिए मुझे कितने लाइन्स की जरूरत पड़ी? n+1. आप देखेंगे यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इस 0 से 1 सेंटीमीटर को दिखाने के लिए हमें 11, जबकि हमने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने किए? n डिवीजन्स किए हैं. नंबर ऑफ लाइंस कितनी इस्तेमाल की हमने? n+1. और ये कह सकते हैं बच्चों कि दो लाइन के बीच में 0 1 के बीच में टोटल कितनी लाइंस हैं? n-1. नंबर ऑफ लाइंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल मेजरमेंट ऑफ फाइनल लाइन और फाइनल पॉइंट, दैट इज n-1. तो लीस्ट काउंट क्या चीज़ है? वन मेजरमेंट बाय लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे छोटा मेजरमेंट है उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं. और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं? इस सेंटीमीटर की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 डिवीजन्स हैं. यानी अगर n डिवीज़न है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी? एक यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी ज़रूरत पड़ी हमें? n+1. अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हुई? अगर मैं कहूँ कि आपका जो स्केल है मैं उसी की बात करूँ तो उसका लीस्ट काउंट क्या हो गया? जस्ट समझेंगे. लीस्ट काउंट हो गया इसका मेजरमेंट. यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं यहाँ पर? 10 हैं. और एक इस 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा? बच्चों ध्यान समझिए. 0 से 1, दैट इज 1 यूनिट. इस 1 यूनिट को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं.
मेजरमेंट ऑफ 1 यूनिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। गॉट इट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखेंगे इस 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये मिलीमीटर, इट मीन्स 1 mm। तो ये कह सकते हैं जो हमारे पास स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ 1 mm। हम 1 mm तक कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 1 mm से भी कोई छोटा ऑब्जेक्ट आता है, सपोज 2.7, तो या तो हम उसका मेजरमेंट 2 करेंगे या तो हम 3 करेंगे, लेकिन इन बिटवीन आ रहा है, तब उसके लिए मिलीमीटर के डेसिमल के बाद पहले प्लेस के मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे भी कम, जैसे वायर हो गया, तो वायर में हो सकता है 2 के बाद 7 3 हो, तो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक हम लोग स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करते हैं। और स्पैरोमीटर में हम लोग स्पेरिकल जो लेंसेस बने होते हैं हमारे, उन सरफेसेस का, या जो कर्व्ड सरफेस है उन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। तो हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स की बात करेंगे बच्चों। तो लीस्ट काउंट में ये बात समझ में आ गया होगा कि लीस्ट काउंट क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ 1 यूनिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न। बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा ये एक सिंपल से हमने स्केल के थ्रू समझाया। वर्नियर स्केल